हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी तो आप अपने मोबाइल की वॉल्यूम को थोड़ा सा क्या कर लें, तेज़ कर लें, क्योंकि अभी मेरे थोड़ा सा जो गला थोड़ा ख़राब है। दैट इज़ द रीज़न ऐसा हो सकता है कि आवाज़ स्लो आ रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसका क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट करना है तो हमें क्या करना है, e⁻³ सोल्यूशन और sin t/dt इसको लिख लिया जो कि गिवन था। हमेशा की तरह मैंने क्या बताया, 0 से इन्फिनिटी और e⁻³ इसको मार दो यार गोली। ठीक है, इसे गोली मारो। सबसे पहले जो है उसका लैप्लास फाइंड करो। तो सबसे पहले ये इसका लैप्लास फाइंड करेंगे भाई साहब। हम लोग लैप्लास फाइंड करेंगे sin t/t का जो लैप्लास फाइंड करेंगे, इसका जो लैप्लास आता है ना, वो हमारे पास आता है cot इनवर्स एस। क्या आता है? sin t/t का जो लैप्लास आता है वो हमारे पास cot इनवर्स का क्या आता है, हमारे पास cot इनवर्स का एस आता है। अब ये कैसे आता है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको cot इनवर्स sin t/t का जो लैप्लास होगा वो पता होना चाहिए। तो कितना होता है भाई साहब, वो होता है हमारे पास cot इनवर्स एस। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं, यूजिंग पर्टिकुलर वैल्यू जब इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पर्टिकुलर वैल्यू, ये क्वेश्चन आपके ना एकेटिव एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, पर्टिकुलर वैल्यू। तो इस वजह से मतलब मैंने करा दिया। बाकी ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने करा रखा है, फिर भी मैंने करा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमने क्या बताया, अब आप क्या करोगे, अब e की पावर ना माइनस का st f(t) dt का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो यूजिंग पर्टिकुलर वैल्यू का इस्तेमाल करके, आप क्या ऑब्टेन करोगे, ये आपको ना दिखाना वहाँ आपको ज़रूरत नहीं। वहाँ पेपर में आपको सिंपली आपको ना कंपेयर करना है। इस कंपेयर को आप रफ में भी कर सकते हो, यहाँ भी मन करता तो यहाँ भी कर दो। e की पावर माइनस का ये माइनस का st है ना, e की पावर माइनस st को कंपेयर करना है e की पावर माइनस का 3t से। ये फॉर्मूले के e की पावर माइनस st को इसको कंपेयर करना है किससे, इसको कंपेयर करना है इससे, e की पावर माइनस का 3t से। अब इससे आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए t की जगह पर t है तो माइनस s की जगह पर माइनस का 3 आ जाएगा। तो s की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी निकल कर आएगी, s की वैल्यू आएगी 3। तो इस s की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो जो हमारे पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा, किसका फाइनल आंसर, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 3t sin t अपॉन का t जो आएगा dt, इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो cot इनवर्स कितना आ जाएगा, 3। ये केवल आंसर हो जाएगा हमारा। तो आप यहाँ छोड़ देंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर डिफ़िकल्ट नहीं था यहाँ पर, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था। अब cot इनवर्स 3 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, जो कि जैसे कि आपने cot इनवर्स 0 की वैल्यू देखा था, हमारे पास जो आती है वो कितनी होती है, हमारे पास cot इनवर्स 0 की जो वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारे पास आती है π/2 90 आता है। तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। cot इनवर्स 3 की वैल्यू आप ऐसा भी जोड़ सकते हैं, कैल्शियम आएगा तो हमारे पास वो वैल्यूज़ कुछ निकल कर आएंगी, बट वैसा हम लोग नहीं लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे, ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है। तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, c की पावर माइनस के टी e की पावर माइनस बी टी अपॉन का टी डी टी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो मेरे पास देखो क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो आप स्किप भी कर सकते हैं कुछ सेकंड, अगर आपको लगता है टाइम लगता है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। 0 से इन्फिनिटी, जब अगर आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया तो आप स्किप कर सकते हैं। की पावर माइनस का बी टी अपॉन का टी यहाँ पर डी टी। 0 से इन्फिनिटी दिखाई देता है भाई साहब, तो क्या काम करना है, मेरी बात सुन लो।
जो आपके पास ये चीज़ दिखाई दे रही ना, इसका करना है ना आपको लैप्लास फाइंड है। ई तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ई मल्टीप्लाइड में ना ई की पावर माइनस के टी की पावर माइनस बी टी अपॉन टी है। तो सबसे पहले इस पोर्शन का पहले लैप्लास फाइंड करेंगे। तो लैप्लास सबसे पहले न्यूमरेटर का फाइंड करते हैं। तो लैप्लास फाइंड करते हैं ई की पावर माइनस का ए टी माइनस का ई की पावर बी टी का। ठीक है जी, इसका लैप्लास फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि जब इसका लैप्लास फाइंड करेंगे, एस वी नो कि अगर लैप्लास फाइंड करेंगे तो लैप्लास जो होता है इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस का ए टी हो जाएगा। आप मेंटली भी कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते थे। मैंने दिखाया कि लैप्लास ऑपरेटर किस तरीके से इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको ये शो करके दिखाया है। तो यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में ई की पावर माइनस का ए टी है, तो जब ई की पावर माइनस का ए टी होता है तो 1/s प्लस ए हो जाता है, और ई की पावर माइनस बी टी है तो 1/s प्लस बी हो जाएगा। माइनस बी तो एस प्लस बी और माइनस ए तो एस प्लस ए हो जाएगा। इतनी वजह तो आपको क्लियर होंगी, जो कि हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा। तो ये जो होता है ये मेरा फंक्शन ऑफ क्या होता है, एस होता है। अब इस क्वेश्चन में ना हम चाहते हैं ना, इस क्वेश्चन में चाहते हैं कि जो मेरे पास आया है लैप्लास अभी तक हम लोगों ने फाइंड किया है ई की पावर माइनस का ए टी माइनस में ई की पावर माइनस का बी टी। अब इस चाहते हैं तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, यूजिंग डिवीज़न रूल। यूजिंग डिवीज़न रूल हम लोग क्या जानते हैं, डिवीज़न रूल जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास निकल कर क्या आता है, निकल कर कुछ ऐसा आता है कि जब हम लोग डिवीज़न रूल इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इस दिए गए फंक्शन ऑफ एस को एस से लेकर कहाँ से, एस से लेकर इन्फिनिटी तक क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो 1/s प्लस ए, ठीक है, माइनस का 1/s प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा ds। ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल, जो कि हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी फंक्शन ऑफ एस को किसी भी क्या करते टी से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो टी से जब डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में क्या चेंजेस आते हैं, राइट साइड में जो चेंजेस आते हैं भाई साहब ना, जब टी से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में चेंजेस क्या आते हैं, राइट साइड को जो होता है ये राइट हैंड साइड है, उसको क्या करना पड़ता है, एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी ना कि कैसे लैप्लास फाइंड कर रखा है। इसको छोड़ दो, अभी नहीं इसका इस्तेमाल हुआ भाई साहब, ये वाली लिमिट यहाँ नहीं है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। ये लिमिट अलग है, ये लिमिट अलग है। तो यहाँ पर ना मैं इसको, ये तो हमारे डिवीज़न रूल की जो लिमिट है, यूजिंग डिवीज़न रूल में हमारे पास क्या होता है ये, तो उसका ये लिमिट है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये 1/s प्लस है, इसका इंटीग्रेशन मैंने डिस्कस किया था आपको कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/s प्लस है, ये होता है log s प्लस है, ठीक है, माइनस का log s प्लस बी। ये क्या होता है, इसकी डिस्कशन मैंने कर रखी है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, लिमिट लगा हुआ था, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो एस से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा, अगर यहाँ तक अगर दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा अगर छुप गया होगा तो फिर से मैं बता दूँ आपको। 1/s प्लस ए का इंटीग्रेशन किया तो log s प्लस ए आया माइनस का, इसका इंटीग्रेशन किया s प्लस बी तो log s प्लस बी आ गया। ये कैसे हुआ, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है, तो उसके थ्रू आया है s प्लस ए, और यहाँ पर आ गया s प्लस बी हो गया। इसका फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस कर रखा था, तो अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ कि मैंने फॉर्मूला क्या आपको बताया था। तो ये रहा फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी जगह आएगा आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन 1/x होता है तो log x होता है, तो 1/s अगर केवल होता है तो log s होता है। कभी भी s के साथ कोई s प्लस ए आए या s प्लस बी आए, c आए, d आए, कोई भी कांस्टेंट आता है केवल, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। s प्लस ए आए, s प्लस बी आए, s प्लस डी आए, माइनस का भी क्यों ना हो, s माइनस का ही क्यों ना हो, लॉग लिखना है, s प्लस ए कर देना है।
एस माइनस ए आया, लॉग लिखना है, एस माइनस ए कर देना है लॉग, और ये डिनोमिनेटर वाला एज इट इज़ लॉग, फिर डिनोमिनेटर वाला एज इट इज़, फिर लॉग, फिर डिनोमिनेटर वाला एज इट इज़ लॉग, फिर डिनोमिनेटर वाला एज इट इज़। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसा होता है। ये सारी फॉर्मूले का डिस्कशन मैंने कर रखा है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो आई थिंक ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। ठीक है सर, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पर भी बच्चा फिर क्या फंस जाता है, बच्चा यहाँ पर फिर फंस जाएगा कि यहाँ पर ना आपको पता होना चाहिए कि लॉग एम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रहा मेरा एम और ये रहा मेरा एन, ये रहा एम और ये रहा एन। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो लॉग एम अपॉन का एन का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा एस प्लस ए अपॉन का एस प्लस बी। ये भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन का आंसर ये रहा। अब लॉग के फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लॉग एम माइनस का लॉग एम अपॉन का एन किया। आफ्टर दैट हमारे पास क्या इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है, अभी इंटीग्रेशन की लिमिट भी पड़ी हुई है एस से लेकर इन्फिनिटी। एस वी नो कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन एस से लेकर इन्फिनिटी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। मैंने कहा था कि जब कभी भी लॉग लिखा हो, जब कभी भी लॉग हो और उसके खोपड़ी पर इन्फिनिटी हो, तो अपर लिमिट जब भी हमारे पास इन्फिनिटी होता है तो लॉग का आंसर जीरो, अपर लिमिट जीरो हो गया। माइनस का लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग एस प्लस ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर एस प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब जीरो माइनस का जब करेंगे लॉग एस प्लस ए अपॉन एस माइनस बी जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का लॉग, फिर उसके बाद एस प्लस ए अपॉन का एस प्लस बी। एस वी नो हम लोग क्या जानते हैं कि जब लॉग के सामने माइनस का साइन आता है ना, लॉग के सामने माइनस का साइन आता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर मैं लिख बता दे रहा हूँ। लॉग के सामने जब माइनस आता है ना तो लॉग क्या कहता है भाई साहब, जो यहाँ पर आपको चीज़ें लिखी मिल रही ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। जब लॉग के सामने माइनस का आता है तो लॉग कहता है ना, ये अंदर के जो भी मसाले था ना उसको इंटरचेंज कर दो, जो नीचे था उसको ऊपर कर दो और जो ऊपर था उसको नीचे कर दो, तो एस प्लस ए हो जाएगा। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर था उसे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो और जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये लॉग कह रहे हैं भाई साहब, तो एस प्लस बी एस प्लस ए आ गया। ये किसके आया हमारे पास, ये अभी लैप्लास हम लोगों ने फाइंड किया है, ई की पावर माइनस का ए टी माइनस ई की पावर बी टी डिवाइडेड बाई टी। अभी तक तो लैप्लास केवल हमने इसका फाइंड किया, बट एक्चुअल में क्वेश्चन तो हमारे पास कुछ और था। ठीक है सर, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास, जो क्वेश्चन हमारे पास था ना वो तो हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी था। अभी तक तो हमने केवल लैप्लास फाइंड किया इस वाले चीज़ का, जीरो से इन्फिनिटी तक का तो मैंने अभी कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। तो जीरो से इन्फिनिटी कहता क्या भाई साहब, तो जीरो से इन्फिनिटी कहता है मेरा तो काम है पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना, तो वो तो भाई साहब हम लोगों ने काम ही नहीं किया। अब पर्टिकुलर वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो क्वेश्चन में ना हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ ऐसा था। ठीक है, तो पर्टिकुलर वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो दैट्स गुड, अभी नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो उसके बाद देखो मेरे पास आएगा कि जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ना ये जो एक्चुअल में मेरे पास क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो से जो इन्फिनिटी तक का पार्ट था, ठीक है ये पार्ट तो दूसरा क्वेश्चन था, जीरो से इन्फिनिटी तक का जो पार्ट था, यहाँ पर ना ई की पावर माइनस का जीरो टी इंटू ई की पावर माइनस का ए टी माइनस ई की पावर बी टी डिवाइडेड बाई टी, कुछ ऐसा लिख सकते हो ना सर, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी का मीन्स होता है पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना, एंड टू फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यू वी हैव ई एक्सपोनेंशियल, दैट इज एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस का एक्स टी होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो इसका क्या मीनिंग है, हमने लिख लिया यार यहाँ पर, तो वन कंसिडर कर सकते हो ना इनटू में, तो वन की जगह पर ई की पावर माइनस जीरो टी था। अगर पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर करोगे
पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर करोगे तो क्या ऑब्टेन करोगे, तो यहाँ पर ना आपको देखो जो आपने ये क्वेश्चन फाइंड किया है, क्वेश्चन ना ये सॉल्व किया आपने, जो कि आपने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन यहाँ पर फंसता है, बच्चा यहाँ पर समझ नहीं पाता है इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर अगर आपको पूरी तरीके से विजिबल होगी तो यहाँ पर अगर पूरी तरीके से स्क्रीन पर ये क्वेश्चन विजिबल होगा तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और अरेंज कर, क्योंकि स्क्रीन में पूरी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ना बच्चा फंसता है। यहाँ पर हम लोगों ने ना इसका लैप्लास फाइंड किया है, तो थोड़ा इसको और इधर करते हैं, अब आपको और दिखाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक ना लैप्लास फाइंड किया है, तो ये रहा आई थिंक, अब ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। तो हम लोगों ने जो लैप्लास फाइंड किया ना e की पावर माइनस ए टी की पावर डिवाइडेड बाई टी, वो माइनस का लॉग एस प्लस ए है, जिसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या था, वो लॉग एस प्लस बी अपॉन लॉग एस प्लस ए था। इसको कम जब भी ऐसा आता है तो फाइनल में हम लोग क्या करते हैं, जब भी 0 से इन्फिनिटी आपके पास दिया रहता है लिमिट, तो ना हम इस चीज़ को ना कंपेयर कैसे करते हैं, इस दिए गए क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करना पड़ता है हमें, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर ना एक लाइन और लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर ई की पावर ना ई की पावर माइनस का एस टी को कंपेयर करते हैं ई की पावर माइनस का 0t से। ठीक है, जब ऐसा करेंगे कौन सी क्या तरीका लगाया, डेफिनेशन का इस्तेमाल किया। कौन सी डेफिनेशन भाई साहब, ये वाली, यूजिंग पर्टिकुलर वैल्यू की डेफिनेशन। जब यहाँ से ये वाली इस्तेमाल किया तो दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से जो एस की वैल्यू निकल कर आई कितनी आ गई, 0। अगर एस की वैल्यू 0 निकल कर आई ना, तो जो ये आपके पास ये क्वेश्चन था लॉग में आपके पास क्वेश्चन था लॉग एस प्लस बी। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें वो क्लियर होंगी। यहाँ तक मैं क्या समझा रहा हूँ, जो आपके पास ये लॉग एस प्लस बी था, एस प्लस ए था, कंपेयर तो आपने कर लिया, तो जहाँ पर एस था ना वहाँ पर आपको क्या कर देना, 0। तो वहाँ पर जब आप 0 करेंगे, देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, लॉग जहाँ पर एस तो 0 प्लस का बी अपॉन 0 प्लस का ए, तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, 0 प्लस का बी प्लस 0 प्लस का ए। अगर ऐसा हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग 0 प्लस बी कितना हो जाएगा, बी, 0 प्लस ए कितना हो जाएगा, लॉग बी अपॉन का ए जो होगा क्या होगा, लॉग बी अपॉन ए। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में कुछ तो आया होगा। नहीं आया तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि स्क्रीन पर पूरी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो फिर आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना। देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ तक तो आपने इजीली फाइंड कर लिया होगा। तो हमने क्या बताया कि अब यहाँ पर ना माइनस का लॉग था, तो लॉग कहता है मेरे सामने अगर माइनस होता तो यहाँ की जो चीज़ें होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं। ये नीचे था तो ऊपर चला गया, ऊपर था नीचे, और माइनस का साइन गायब हो जाता है। ठीक है, जब भी लॉग के सामने माइनस आता है। तो ये सारे डिस्कशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन कर रखा कई बार, तो फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों को समझा रखा। अब मैं जब यहाँ पर कर लिया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब हमने 0 से इन्फिनिटी हमें क्या दिया रहता है, अगर लिमिट दिया रहता है तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर वैल्यू वी हैव क्या होना चाहिए हमारे पास, e की पावर माइनस का एस टी का होना बेहद ज़रूरी है, e की पावर माइनस एस टी, जो कि इस क्वेश्चन में किसी तरीके से ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया हुआ था। जब यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी तरीके का ऐसा वैल्यू नहीं गिवन था, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में e की पावर माइनस 0t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखोगे, अब आप कंपेयर कर सकते हो ई की पावर माइनस 0t को ई की पावर माइनस के 0t से हमने किससे कंपेयर कर दिया, ई की पावर माइनस एस टी को कंपेयर कर दिया ई की पावर माइनस 0t से, क्योंकि हम लोगों ने कई क्वेश्चन में किया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब यहाँ से कंपेयर किया तो यहाँ पर एस की वैल्यू हमें कितने निकल कर आई, हमारे पास 0 आ गया। अब एस की वैल्यू जो 0 आती है ना, जो हमारे पास ये निकल कर आता है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर क्योंकि हमने जब पुट कर दिया तो हमारे पास देखो आ गया क्या, जहाँ पर एस था वहाँ पर 0 पुट कर दिया, फिर यहाँ भी एस था वहाँ 0 पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया तो लॉग बी अपॉन ए, तो जो हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर रहा वो हमारे पास है लॉग बी अपॉन ए। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया ना तो फिर क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरी चीज़ें स्क्रीन पे आ रही कि नहीं, तो स्क्रीन पर तो पूरी चीज़ें नहीं आ रही हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा इतनी लेने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास पूरी जो स्क्रीन पे चीज़ें आ रही ये रही है मेरे पास चीज़ें, जो कि शायद थोड़ा सा इधर करते हैं। और तो ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन था, पहला पार्ट।
दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन कुछ नहीं करा, केवल यहाँ पर वैल्यू पुट किया है, जो कि आप देख पाएंगे कि हमने केवल वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद हमने एक इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन और ये था हमारा आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ। अगर समझ में आया है ना तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो और भी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक इस वीडियो लेक्चर को उन अपने कमज़ोर दोस्तों तक भेजें जिनको शायद इस लेक्चर की डेफिनेटली नीड है। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो बिल्कुल आप आगे भी ऐसे लेक्चर पाएंगे, तो उन तक भेजते रहें। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।